हेलो रीडर्स, आज हम ट्वेल्थ नाइट की हिंदी समरी को डिस्कस करेंगे, जिसको विलियम शेक्सपियर द्वारा 1600 में लिखा गया था और ये फर्स्ट टाइम 1623 में पब्लिश हुआ था। ये एक कॉमेडी है जिसका एक सब टाइटल भी है व्हाट यू विल, और इसकी सेटिंग इलारिया सिटी और उसके आसपास के समुद्री इलाकों में है। तो कहानी को शुरू करने से पहले इसके कैरेक्टर्स को समझ लेते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर का नाम है ऑर्सिनो, जो कि इलारिया का ड्यूक है। वैलेंटाइन, क्यूरियो, ये दोनों इस ड्यूक के अटेंडेंट हैं। ओलिविया, ये एक रिच काउंटेस है। फैबियन और फेस्ट, ये दोनों ओलिविया के सर्वेंट्स हैं, जो फेस्ट है इस कहानी का क्लाउन भी है। सर टॉबी बेल्च, ये ओलिविया के अंकल हैं। सर एंड्रयू एग्योचिक, सर टॉबी बेल्च के दोस्त हैं। मालवोलियो, ये ओलिविया का स्टुअर्ड है, जो अपने आप को एक मालिक के समान ट्रीट करता है। मारिया ओलिविया की मेड सर्वेंट है। सेबेस्टियन वायोला का भाई है। वायोला वो लड़की है जो खुद को डिस्गाइज करके सिजेरियो बन जाती है और एक लड़के का रूप धारण करके वो ड्यूक ऑर्सिनो का मैसेंजर की तरह, उसके पेज की तरह काम करने लग जाती है। एंटोनियो एक सी कैप्टन है और वो सेबेस्टियन का फ्रेंड है और सेबेस्टियन को डूबने से बचाता है। सी कैप्टन, ये वायोला के फ्रेंड है। इसके अलावा इस कहानी में कुछ लॉर्ड्स, प्रीस्ट, सेलर, ऑफिसर्स, म्यूजिशियन और कुछ अटेंडेंट्स जो माइनर्स रोल प्ले करते हैं, ये भी इस कहानी के पार्ट हैं। तो ये कहानी 5 एक्ट में डिवाइड है। एक्ट 1 और एक्ट 2 में 5 सीन्स हैं, एक्ट 3 में 4 सीन्स हैं, एक्ट 4 में 3 सीन्स हैं और एक्ट 5 में 1 सीन है। तो इन्हीं इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं ट्वेल्थ नाइट की हिंदी समरी। ऑर्सिनो जो इलारिया का ड्यूक है, उसको काउंटेस ओलिविया से प्यार हो गया है और उसके प्यार में वो म्यूज़िक सुनता है। तो वहाँ पे वो कहता है, इफ़ म्यूज़िक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन, गिव मी एक्सेस ऑफ इट, that surfeiting the appetite may sicken and so die that strain again। इसका अर्थ है, यदि म्यूज़िक से प्रेम की भूख शांत होती है और तृप्ति मिलती है तो इसे जारी रखो। मुझे और मात्रा में संगीत का आनंद लेने दो, ताकि जो भी मेरी इच्छा है वो पूरी तरीके से संतुष्ट होकर के बुझ जाए। तभी वहाँ पे क्यूरियो आता है और ड्यूक से कहता है, माय लॉर्ड, क्या आप शिकार के लिए चलेंगे? तो इस पे जो ऑर्सिनो है वो जवाब देता है कि मेरा दिल खुद प्यार का शिकार बन चुका है। तभी वहाँ पे उसके दूसरे सर्वेंट वैलेंटाइन की एंट्री होती है। वो काउंटेस ओलिविया के वहाँ गया था, लेकिन वो ओलिविया से मिल ना सका। वो ड्यूक ऑर्सिनो से माफ़ी मांगता है कि मैं ओलिविया से मिलने की अनुमति न मांग सका और उसकी सेविका यानी मारिया ने मुझे एक मैसेज दिया कि ओलिविया 7 साल तक अपने महल से बाहर नहीं जाएगी। सूर्य भी उसके चेहरे को नहीं देख पाएगा। वह हमेशा अपने चेहरे पर नकाब डाल लेगी और एक सन्यासिनी जैसे अपने जीवन को बिताएगी। वो हमेशा रोती रहेगी और ये सब चीज़ें वो अपने भाई की डेथ के लिए, उस पर विलाप करने के लिए करेगी। ड्यूक ऑर्सिनो का इसमें दिल टूटने की बजाय उनको और ओलिविया से प्यार हो जाता है। कहते हैं उसका दिल कितना सॉफ्ट है, अगर वो अपने भाई को इतनी ईमानदारी से प्यार करती है तो अपने पति के लिए कितना प्यार करेगी। ये सोच करके वो बहुत खुश हो जाता है। अब समुद्र के किनारे पे वायोला और एक कैप्टन और कुछ सेलर्स की एंट्री होती है। वायोला उस कैप्टन से पूछती है कि ये कौन सा देश है, तो कैप्टन उसको बताता है कि ये इलारिया है। वायोला तब अपने भाई सेबेस्टियन को याद करती है और उसे ऐसा लगता है कि समुद्री तूफान में कहीं मेरा भाई डूब तो नहीं गया। हुआ ये होता है कि वायोला अपने भाई सेबेस्टियन के साथ एक शिप में ट्रैवल कर रही थी, तभी अचानक तूफान आ गया। वायोला को तो सी कैप्टन ने बचा लिया, पर उसका भाई सेबेस्टियन बह गया। वो बहुत दुखी है। तो सी कैप्टन उसको वहाँ के ड्यूक ऑर्सिनो और काउंटेस ओलिविया के बारे में बताता है। सी कैप्टन उससे कहता है कि तुम ड्यूक ऑर्सिनो के सेवक बन जाओ, उसके पेज बन के उसको अटेंड करो, और मैं प्रॉमिस करता हूँ जो ये बात होगी ये हमारे बीच में ही रहेगी। अब वायोला खुद को डिस्गाइज करके एक लड़की का फॉर्म ले लेती है
और अपना नाम सिसेरियो रख लेती है। अब सिसेरियो जो है वो ड्यूक ऑर्सिनो की सेवा में लग जाता है। धीरे धीरे वायोला ड्यूक ऑर्सिनो के पास रहते रहते उनकी खास बन जाती है, यानी सिसेरियो उनका खास बन जाता है। और वो सिसेरियो से कहते हैं कि देखो मैं कितना ज़्यादा ओलिविया से प्यार करता हूँ, पर वो मेरे प्यार को ठुकराती रहती है। सिसेरियो तुम ऐसा करो, इस बार तुम जाओ और बिना मिले वापस मत आना, उसको बताना कि मैं उससे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन अभी ड्यूक ऑर्सिनो को ये नहीं पता कि सिसेरियो लड़का नहीं लड़की है, और कहीं ना कहीं वायोला खुद ड्यूक ऑर्सिनो से प्यार करने लगी है, पर वो अभी उसको अपने प्यार के बारे में नहीं बता सकती क्योंकि उसने खुद को डिस्गाइज करके अपना नाम सिसेरियो रख लिया है। अब जब सिसेरियो वहाँ जाता है तो सिसेरियो को उससे मिलने नहीं दिया जाता, लेकिन वो हार मान के वापस नहीं आता है। वो कहता है जब तक मैं ओलिविया से नहीं मिल लेता मैं नहीं जाऊँगा। सिसेरियो और ओलिविया की मुलाकात होती है। वो दोनों में बहुत ज़्यादा बहस होती है। सिसेरियो उससे कहता है कि आपको अपने इस सुंदरता को वेस्ट नहीं करना चाहिए, मेरे स्वामी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ओलिविया कहती है अपने स्वामी के पास वापस जाओ और कहो कि मैं उनसे प्यार नहीं कर सकती और किसी को या तुमको मेरे पास दोबारा ना भेजें। हाँ, और अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो तुम ये लो पैसे, तुम्हें मैं उससे ज़्यादा पैसे दे सकती हूँ। इस बात पे सिसेरियो को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं कोई किराए का दूत नहीं हूँ, आप अपना पैसा अपने पास रखिए, मैं आपकी नहीं, मैं सिर्फ अपने स्वामी ऑर्सिनो की कृपा चाहता हूँ। और भगवान आपके साथ ऐसा करे कि आपको ऐसे इंसान से प्यार हो, वो भी स्टोन हार्टेड हो, और आपको तब पता चलेगा कि प्यार का दर्द क्या होता है। ये कहकर के सिसेरियो वहाँ से चले जाता है। अब ओलिविया उसके जाने के बाद खुद से बात करती है। वो उसके बारे में सोचती है, उसके बोलने का ढंग, उसका चेहरा, उसका शरीर, उसका बिहेवियर, उसका इमोशनली कुछ भी बातें कहना, तो ये सारी बातें उसको बहुत अट्रैक्ट करती हैं। वो अपने दिल को समझाती है और कहती है काश काश ये ड्यूक होता। वो मालवोलियो को बुलाती है, मालवोलियो यहाँ आओ। तुरंत मालवोलियो वहाँ पे आता है। वो कहती है कि जो अभी लड़का आया था उस संदेशवाहक के पास जाओ, ये अंगूठी यहाँ पे भूल गया है, उसको बताओ कि मैं उसकी ये रिंग स्वीकार नहीं कर सकती, और ऐसा बोलो उसे कि अपने स्वामी के मन में मेरे लिए कोई झूठी उम्मीद ना दे, मैं उसके प्यार को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। मालवोलियो रिंग को लेता है और फटाफट सिसेरियो की खोज में निकल जाता है। एक गली का दृश्य दिखाया गया है। मालवोलियो दौड़ के आता है, वो सिसेरियो को रोकता है और कहता है ये लो अंगूठी, ये मेरी मालकिन ने तुम्हें दी है, और तुम उसी टाइम पे ले जाते तो मुझे भागना नहीं पड़ता, और जा कर के ड्यूक को बोलना कि वो उसके प्यार को स्वीकार नहीं कर सकती है, ये रही अंगूठी। उसको दे देता है और मालवोलियो वहाँ से चले जाता है। मालवोलियो के जाने के बाद से वायोला खुद से बात करती है, पर मैंने तो कोई अंगूठी छोड़ी ही नहीं थी, ये सब क्या चल रहा है। फिर उसे समझ में आता है कहीं ओलिविया को सिसेरियो से तो प्यार नहीं हो गया है। वो सोच में पड़ जाती है कि ये सब का रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि वो हमेशा लड़का बन के रहती है तो अपने प्यार का इजहार वो ऑर्सिनो से नहीं कर पा रही है, और दूसरी ओर ओलिविया उसको सिसेरियो समझ के उसके प्यार में पड़ चुकी है। सब कुछ जानते हुए भी वायोला कुछ नहीं कर सकती है। तो कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वायोला का भाई सेबेस्टियन भी जिंदा होता है और वो खुद इलारिया सिटी के आसपास पहुंच गया है। उसको एक सी कैप्टन एंटोनियो द्वारा बचा लिया गया था। वो दोनों साथ में आए हैं, लेकिन अब यहाँ आने के बाद से जो सेबेस्टियन है वो एंटोनियो से कहता है कि तुम मुझे आगे जाने दो। वो उसको अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में बताता है। दोनों की बातें होती हैं। तो एंटोनियो कहता है ठीक है तुम जाओ, ये मेरा पर्स ले लो। एंटोनियो की ड्यूक ऑर्सिनो से दुश्मनी थी। हुआ ये होता है कि एंटोनियो ने कभी ड्यूक ऑर्सिनो की जहाज़ों पर कब्जा कर लिया था और उनका माल लूटा था। इस वजह से इलारिया सिटी के ऑफिसर्स और ड्यूक सब उसको पहचानते हैं, इसलिए एंटोनियो वहाँ से जाने का फ़ैसला लेता है और वो अपना पर्स सेबेस्टियन को दे देता है। सेबेस्टियन अब इलारिया सिटी में घुस चुका है। दूसरी ओर ओलिविया के महल में मालवोलियो जो है वो बहुत अकड़ता रहता है।
वो सारे लोगों पे अपना हुक्म चलाता रहता है। तो बाकी सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो उससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, यानी कि उससे सर टॉबी बेल्च, एंड्रयू एग्यूचिक, मारिया, फैबियन और फेस्ट, ये सारे के सारे परेशान हैं। एक दिन क्या होता है कि टॉबी बेल्च और एंड्रयू ड्रिंक कर रहे होते हैं और उनके साथ मारिया भी होती है। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ मालवोलियो आता है और उनको बहुत ज़्यादा डांटता है कि सर टॉबी, आपने तो मेरी मालकिन के घर को शराब खाना बना दिया है। वो ऐसे डांटता है जैसे कि वो खुद मालिक हो। इससे सर टॉबी बेल्च भी बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए होते हैं। एंड्रयू को भी वो खास नहीं पसंद है। तो सब मालवोलियो से रिवेंज लेना चाहते हैं। अब मालवोलियो से बदला लेने के लिए मारिया एक लेटर लिखती है और वो कुछ ऐसी चीज़ें उसमें इंक्लूड करती है जिससे कि ये मालवोलियो को यकीन हो जाए कि ये लेटर ओलिविया ने ही लिखी है। मालवोलियो को वो लेटर मिलता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। उसमें ये भी लिखा होता है कि जिस आदमी के नाम में MOAI अक्षर आते हैं उस आदमी से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो मालवोलियो अपने नाम से मैच करके देखता है कि मेरे नाम में ये वर्ड आते हैं कि नहीं आते हैं। फिर वो सोच में पड़ जाता है कि मैं क्या क्या करूँगा, मैं सर टॉबी बेल्च पे भी हुक्म चलाऊँगा, मैं ये करूँगा, एंड्रयू के साथ ऐसा करूँगा। बहुत सारी प्लानिंग कर रहा है कि मैं बहुत अच्छे कपड़े पहनूँगा, मैं बिल्कुल ठाठ से रहूँगा। और बाकी जो कैरेक्टर्स हैं यानी टॉमी बेल्च, एंड्रयू, मारिया, फेबियन और फेस्ट, ये सब एक किनारे में छुप करके मालवोलियो की हरकतों को देख रहे हैं। मालवोलियो खुद से ही बातें किया जा रहा है। वो आगे उस लेटर में ये लिखा होता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो येलो स्टॉकिंग्स पहन के आना और मुझे देख के मुस्कुराना। अब मालवोलियो प्यार में पागल वो येलो स्टॉकिंग्स को पहन लेता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जो ओलिविया है उसके प्यार में पड़ गई है, और बहुत अजीब बिहेव करने लग जाता है। सारे सर्वेंट्स के साथ एकदम रूड हो जाता है और ओलिविया को देख करके कॉन्स्टेंटली स्माइल करते रहता है। ओलिविया को समझ में नहीं आता कि उसके प्यारे नौकर मालवोलियो को क्या हो गया है। बाकी सारे कैरेक्टर्स मिलकर ये प्रूव कर देते हैं कि जो मालवोलियो है वो पागल हो चुका है। अब ओलिविया भी ऑर्डर देती है कि हाँ इसको जेल में बंद कर दे, बहुत ही प्यार प्यार कर रहा है। तो उसको एक डार्क रूम में बंद कर दिया जाता है। अब फेस्ट जो है इस कहानी का क्लाउन, वो जा कर के मालवोलियो को टीज़ करता है। एक बार तो वो प्रीस्ट के भेस में जाता है और दूसरी बार वो खुद अपना ओरिजिनल उसमें जा कर के उसको टीज़ करता है। तो यहाँ पे जो मालवोलियो है हमारा जेल में पहुँच चुका है और जो बाकी कॉमिक कैरेक्टर्स हैं वो बहुत खुश हैं कि मालवोलियो जेल में है। अब चलते हैं कहानी के दूसरी तरफ। जब सेबेस्टियन इस शहर में आ गया है तो अब क्या होगा। तो उसके आने से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है क्योंकि लोग सेबेस्टियन को सिज़ेरियो समझ ले रहे हैं और सिज़ेरियो को सेबेस्टियन समझा जा रहा है। तो होता ये है जो ओलिविया जिसको कि सिज़ेरियो से प्यार हो गया था, वो सेबेस्टियन को सिज़ेरियो समझ के अपने प्यार का इजहार कर देती है। सेबेस्टियन को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है, उसे सब कुछ एक सपने जैसा लगता है, लेकिन वो उस सपने को जीना चाहता है तो वो मना नहीं करता। ओलिविया और सेबेस्टियन जो एक चर्च में जाकर के शादी कर लेते हैं। ओलिविया के हिसाब से वो सिज़ेरियो से शादी कर रही है, लेकिन उसकी शादी सेबेस्टियन से हो जाती है। ये एक सीक्रेट वेडिंग है जिसका सिर्फ एक गवाह है, वो है शादी कराने वाला प्रीस्ट। तो सर टॉबी जो कि ओलिविया के अंकल हैं, वो ये चाहते हैं कि ओलिविया की शादी सर एंड्रयू से हो जाए और वो सर एंड्रयू को हमेशा बोलते रहते हैं कि आपको ओलिविया को वो करना चाहिए। तो एंड्रयू को ऐसा लग रहा है कि जो ओलिविया है वो हर टाइम सिज़ेरियो सिज़ेरियो करती है, तो सिज़ेरियो का पलड़ा ज़्यादा भारी हो चुका है। तो टॉबी बेल्च उससे कहता है कि हाँ तो तुम्हें सिज़ेरियो को ड्यूएल के लिए चैलेंज करना चाहिए, उसको अपने रास्ते से हटा दो। तो सर टॉबी बेल्च की बातों में आ करके वो चैलेंज देना चाहता है सिज़ेरियो को और सिज़ेरियो को बोलता है कि आओ मुझसे लड़ो। तभी ये चीज़ एंटोनियो देख लेता है जो कि सेबेस्टियन का दोस्त है। वो सिज़ेरियो को सेबेस्टियन समझ रहा है और उसे ऐसा लगता है कि उसके दोस्त को कुछ लोग मार रहे हैं। तब वो जाता है और अपने दोस्त के लिए उनसे लड़ता है। तभी वहाँ पे इलारिया सिटी के ऑफिसर्स आ जाते हैं और एंटोनियो को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि एंटोनियो की इस सिटी से पहले से दुश्मनी है और उसको ले जाया जाता है ड्यूक के पास। एंटोनियो जो सिज़ेरियो है उससे कहता है कि लाओ वो पर्स दे दो। वो कहता है कैसा पर्स, मैं तो तुम्हें नहीं जानता। एंटोनियो बहुत शॉक्ड है कि मेरा दोस्त मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है।
क्योंकि वो तो सेबेस्टियन है ही नहीं, वो तो सिज़ेरियो है, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है। पर एंटोनियो यहाँ पे दुखी हो जाता है। फर्स्ट टाइम सर एंड्रयू सिज़ेरियो को चैलेंज करके लड़ाई नहीं कर पाए थे, तो डिसाइड करते हैं कि दोबारा लड़ाई करेंगे। फिर वो दोबारा सिज़ेरियो को ढूंढता है और इस टाइम वो सेबेस्टियन को सिज़ेरियो समझ करके उससे लड़ने लग जाता है। सेबेस्टियन को समझ में नहीं आता है कि ये आदमी मुझसे लड़ाई क्यों कर रहा है। उसके साथ बॉबी वेल्च भी होता है। सेबेस्टियन गुस्से में आ जाता है और वो उन दोनों को खूब मारता है। दोनों को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। अब दूसरी तरफ ड्यूक और सिनो के सामने एंटोनियो की पेशी होती है। एंटोनियो से सवाल पूछा जाता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो एंटोनियो कहता है कि मैं यहाँ अपने दोस्त के साथ आया हूँ। वो दोस्त जो आपके बगल में खड़ा है, मैंने इसकी जान बचाई थी और 3 महीने से हम साथ ही थे। ड्यूक और सिनो कहते हैं तुम पागल हो गए हो, क्योंकि ये आदमी 3 महीने से मेरे साथ ही था। अब कन्फ्यूज़न ये है कि एंटोनियो सेबेस्टियन की बात कर रहा है और ड्यूक सिज़ेरियो की, क्योंकि एंटोनियो अभी सिज़ेरियो को सेबेस्टियन समझ रहा है, क्योंकि दोनों भाई बहन काफ़ी हद तक आइडेंटिकल थे, एक जैसे ही लगते थे। और अभी जब से वायोला सिज़ेरियो एक लड़के का रूप लिया है उसने, तब से वो काफ़ी हद तक अपने भाई जैसे ही दिख रही है। तभी वहाँ ओलिविया की एंट्री होती है। वो जैसे ड्यूक और सिनो के प्रपोज़ल को रिजेक्ट करते जाती है और जो सिज़ेरियो है उसको माई हस्बैंड कह के बुलाती है। सिज़ेरियो शॉक्ड हो जाता है, ड्यूक भी शॉक्ड है कि क्या बिहेवियर है। लेकिन सिज़ेरियो कहता है कि मैंने कोई शादी नहीं की है। तो ओलिविया कहती है अच्छा मैं प्रूफ देती हूँ। वो प्रीस्ट को बुलाती है, वो इकलौता गवाह जिसने वो शादी अटेंड करी थी। प्रीस्ट वहाँ पे आता है और कहता है कि हाँ इन दोनों की शादी हो गई है। अब जैसा कि हमको पता है कि ओलिविया की शादी तो सेबेस्टियन से हुई थी, लेकिन फर्स्ट यहाँ पे जाता है सिज़ेरियो। सिज़ेरियो मना कर रहा है कि मैंने कोई शादी नहीं करी है, लेकिन ड्यूक और सिनो सिज़ेरियो से गुस्सा हो जाते कि क्या प्रीस्ट झूठ बोल रहा है, क्या ओलिविया झूठ बोल रही है, तुमने मुझे धोखा दिया है। तब वहाँ पे रोते रोते सर एंड्रयू और टॉमी वेल्च की एंट्री होती है। दोनों रो रहे हैं कि हमें सिज़ेरियो ने मारा है, लेकिन सिज़ेरियो तो वहाँ था, वो कैसे मार सकता है। कहानी की उलझन सेबेस्टियन की एंट्री के साथ सॉल्व होती है। सेबेस्टियन जब वहाँ पे आता है सब शॉक्ड हो जाते हैं कि क्या चल रहा है, दो सिज़ेरियो कहाँ से आए। भाई बहन एक दूसरे को पहचान लेते हैं। वायोला अपने भाई सेबेस्टियन को पहचानती है और बताती है कि मेरा भाई है। सेबेस्टियन भी अपनी बहन के गले मिलता है और जो सिज़ेरियो है अपना सच बताता है कि मैं लड़का नहीं मैं लड़की हूँ, हम दोनों भाई बहन एक समुद्री तूफान में हम बिछड़ गए थे। तो अब जो कहानी का कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाता है। ओलिविया को पता चल जाता है कि ओलिविया की शादी सिज़ेरियो से नहीं हुई थी, उसकी शादी सेबेस्टियन से हुई थी और वो सेबेस्टियन को ही अपना हस्बैंड एक्सेप्ट कर लेती है। वहीं ड्यूक और सिनो भी अपनी गलती को समझते हैं और ये समझ जाते हैं कि उसको भी वायोला से अट्रैक्शन है, यानी सिज़ेरियो जो उसको इतना समझता था वो लड़का तो है नहीं वो लड़की है, तो वो वायोला से शादी कर लेते हैं और इस तरीके से 2 शादियां वहाँ पे होती हैं। सबके बीच में एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो कि तब से जेल में बंद था, मालवोलियो, वो एक लेटर के साथ वहाँ पे आता है। फैबियन भी ओलिविया को बताता है कि ये सब एक जोक था जो मालवोलियो पे प्ले किया गया था। मालवोलियो कहता है कि देखिए आपने ये लेटर मुझे लिखा था, आप मुझसे प्यार करते हैं। ओलिविया कहती है देखो मालवोलियो ये सब मजाक था, लेकिन मालवोलियो का दिल टूट चुका है और वो कहता है कि ठीक है मैं सबसे बदला लूँगा। और इन्हीं लाइनों के साथ 12th नाइट की समरी यहाँ पे ख़त्म होती है। आई होप आपको ये समरी पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।